हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक पांडे आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने क्वेश्चंस को की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज का हमारा क्या है, हमने पिछले दो वीडियोस में 1 से लेकर 19 क्वेश्चंस तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को करा दिया है। अब आगे मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 20 क्वेश्चंस आपके सामने है और मैं आज आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस मुझको कराने थे 25 क्वेश्चंस आज मैं उनको पूरा कर दूंगा इस वीडियो में। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर जो किसी ने कोई ऐसा है जो अभी इसको देख रहा है इस वीडियो को, तो उसे इसकी पहली वाली वीडियोस को देखना चाहिए, जिससे उसके कंसेप्ट बिल्डअप हो सकें और वो क्वेश्चंस को समझ सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 ladies। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि 5 लोगों की एक कमेटी हमको बनानी है। 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें क्या हो, 3 men और 2 लेडीज हो, मतलब 3 men हो और 2 क्या हो, वुमेन हो, वुमेन या लेडीज कह लीजिए। ठीक है, वुमेन हो। ठीक है, एक में क्या हो, 3 मेन हो और 2 वुमेन्स हो। तो इस तरह के मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने आपको बताया ही है। ये एक क्या है, सिलेक्शन है, तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमको इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास कितनी है, 6 मेन है और 5 वुमेन्स हैं। ठीक है, तो 5 वुमेन हो गए और 6 मेन है, मीन्स 6 मेन में से और 5 क्या है, वुमेन में से ही हमको 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 3 मेन और 2 वुमेन हो। तो 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 3 मेन और 2 वुमेन्स, तो हम 3 जो मेन होंगे उनको मेन में से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर जो 6 मेन हैं उसमें से हमें 3 मेन चाहिए, तो हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C3, मीन्स 6 में से हम 3 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 वुमेन्स को अगर जो हमें चूज करना है, और कितने वुमेन्स में, 5 वुमेन्स में से, तो हम कैसे चूज करेंगे, 5 वुमेन्स हैं तो 5 एंड सी कितना, 2। ठीक, ये तो हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि हमको कितने, 5 लोगों की कमेटी चाहिए। 5 लोगों की कमेटी के लिए हमारे पास 3 मेन हो गए और 2 वुमेन हो गए, और अगर जो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होंगे, ये 5 क्या हो जाएंगे, कमेटी 5 लोगों की कमेटी हो जाएगी जिसमें 2 वुमेन है और 5 मेन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। 5 लोगों की कमेटी भी बन गई और हमने 3 मेन भी ले लिया और 2 वुमेन्स भी ले लिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, एक कंडीशंस थी, ये पूरी एक कंडीशन थी, मतलब जिसमें 2 कंडीशंस थे लेकिन पूरा एक ही बात था, जिसमें हमको 3 लोगों को लेना था मेन को और 2 लोगों को वुमेन्स को में से लेना था। अब इसको फुलफिल कर दिया तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, 6C3 की वैल्यू क्या होती है, 6C3 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 6C3 की वैल्यू, निकाल लीजिए, मैंने निकालना बताया ही आपको। 6 इंटू, अब 3 स्टेप तक इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 3 हो गया। अब नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 2, इंटू में 5C2, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। अब इसको 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, ये कितना हो गया 20। यहाँ नहीं दिख रहा है, रुक जाए, अभी दिखेगा आपको, दिखना ही चाहिए इसको। हाँ देखिए, आगे अब क्या है हमारा, आगे हो गया हमारा कितना, ये कितना, 5 4 जा 20, 20 हो गया, और इंटू में 5 2 जा 10, ये कितना हो गया हमारा 200। मीन्स हमारा जो ऑप्शन है, मतलब 200 वेज से हम एक 5 लोगों की कमेटी चुन सकते हैं जिसमें क्या होंगे, 3 मेन होंगी और 2 वुमेन्स होंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, डी राइट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और हमारा यह राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब अगला हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन।
कि an examination paper containing 12 questions consisting of two parts A and B. Part A contains 7 questions and Part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. In how many ways the questions can be selected? मतलब कहने का है इस क्वेश्चन का कि एक एग्जामिनेशन पेपर जो है वो 12 क्वेश्चन से मिलकर बना है, जिसमें दो पार्ट हैं ए और बी. ए पार्ट में 7 क्वेश्चंस हैं एंड बी पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं. अब एक कैंडिडेट को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और सब में से कम 3 मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन ईच पार्ट से, मतलब हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चंस करना जरूरी है, मतलब नेसेसरी है. इन हाउ मेनी वेज द क्वेश्चंस कैन बी सेलेक्टेड. अब देखिए, इस एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है. अब देखिए ईच पार्ट क्या है, पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन हो सकता है, और पार्ट बी के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और कम से कम 3 क्वेश्चन और ईच पार्ट के लिए, ठीक है. अब कैसे करेंगे आप, हमको कितने चाहिए, 8 क्वेश्चन चाहिए, मतलब 8 क्वेश्चन एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करना है तो करना है उसको, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए पहले हम पार्ट ए बना लेते हैं. पार्ट ए हमारा है और ये बी है. ए में कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, और बी में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, और टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक. अब एक कैंडिडेट है, उसको चूज करना है कम से कम 3. अब कम से कम 3 का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मैंने बता ही दिया. और हमको चाहिए कितने, 8 पार्ट्स. अच्छा चलिए, अब एक कैंडिडेट है जो पहले क्या कर लेता है कि 7, मतलब पहले पार्ट में से वो जो है कितना ले ले, मान लीजिए 3 ले लिया पहले पार्ट से, तो दूसरे पार्ट से उसे कितना लेना पड़ेगा, 5 3 8, बिकॉज 8 क्वेश्चन जो है करना नेसेसरी है, इसलिए पहले से अगर जो 3 ले लिया तो दूसरे से 5 लेना पड़ेगा. अच्छा चलिए, पहले से मान लीजिए वो ले लिया 4 क्वेश्चन, और दूसरे से तब कितना लेना पड़ेगा उसको, 5C4, दूसरे से भी 4 लेने पड़ेंगे. अच्छा, दूसरा हो गया क्या कि अब मान लीजिए पहले से वो कर ले रहा है 5 क्वेश्चन, तो दूसरे से उसे कितना करना पड़ेगा, 5C4, ठीक है, तो दूसरे से उसे 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा. अब मान लीजिए पहले से उसने कर लिया कितने, 6 क्वेश्चन, तो दूसरे से अब कर ही नहीं, इसमें 4 नहीं होगा, इसमें 3 होगा, 5 3 8 होता है ना. अब देखिए अब इसके आगे कोई भी कंडीशंस बन ही नहीं सकती हैं. मान लीजिए बनता है तो कह दिया है. अब देखिए अगर जो पहले से 6 ले लेता तो दूसरे से उसे कितना लेना पड़ता, 2, और लेकिन एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ईच पार्ट से करना नेसेसरी है, तो अगर जो 2 कर लिया तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए इसके आगे कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है. अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. 7C3 की वैल्यू क्या होती है, 7C3 की वैल्यू यहाँ देखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, कितना हो गया, 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35, और इसका कितना हो जाएगा, 5C1 का ये 1 हो जाएगा प्लस. अब इधर देखिए 7C4 की वैल्यू क्या होगी. अब 7C4 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7C4 को हम लोग 7C3 भी लिख सकते हैं. मैंने बताया था ना आपको, एक प्रॉपर्टी थी जिसमें था कि अगर जो NCR है तो इसको हम NCR माइनस NCN-R भी लिख सकते हैं, ठीक है. अगर जो कहीं पर NCR लिखा है तो उसको हम NCN-R भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो उसी प्रॉपर्टी पे हम 7C4 को क्या लिख सकते हैं, 7C4 को 7C3 भी लिख सकते हैं. तो 7C3 की वैल्यू अभी मैंने निकाला, कितना आया, 35 इंटू 5C4. अब 5C4 को इसी प्रॉपर्टी के अनुसार 5C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5C1, और 5C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी प्रॉपर्टी के अनुसार, यहाँ नहीं दिखा आप लोगों को, 5C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5
5C1, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार जब इसको भी लिखेंगे 5C4 को तो ये हो जाएगा 5C1, और 5C1 की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज मैंने सेकंड वीडियो में बताई हुई हैं और फर्स्ट वीडियो में भी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए उन दोनों वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए 7C5 आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी के अनुसार अगर जो हम देखें तो इसी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं 7C5 पर भी हम। 7C5 को और क्या लिख सकते हैं आप, 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C2, ठीक लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे 7C2, और 7C2 की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 6/2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 7C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। और 5C3 को क्या लिख सकते हैं 5C2, 5C2 भी लिख सकते हैं। और 5C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, मीन्स 5C2 की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए इधर ये हो गया हमारा 35, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 के 5 एंड 5 दिया 15 2 16, 15 2 17, 175, एंड ये कितना हो जाएगा 210, ठीक। आगे अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा ऐड करने पे इसका 5 5 10, 1 7 1 8 एंड 3 11 11, और ये 1 जो था 11 1 12, एंड इसको 2 1 3 3 1 4 420, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि यहाँ से हम जब इसको ऐड करें तो कितना आ गया 420, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए से हम जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि 7 कॉन्सोनेंट और 3 कॉन्सोनेंट, मतलब 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को लेकर और 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है सिलेक्शन करना है। तो 7 क्या है कॉन्सोनेंट्स है, उसमें से हमको चाहिए 3 इंटू 4 वॉवेल्स हैं, 4 में से हमको 2 वॉवेल्स चाहिए इंटू 2 इक्वल्स टू, इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे 7C3 को तो ये आएगा हमारा 35, पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया था। एंड 4C2 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना 210, ठीक है। लेकिन केवल 210 ही वर्ड्स नहीं बनेंगे 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स को लेकर, क्यों, क्योंकि अगर जो 3 और 2 वॉवेल्स हैं मीन्स टोटल कितने हो गए 5, मतलब 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें से 3 कॉन्सोनेंट हैं 2 वॉवेल्स हैं। उनमें से अब इस 5 वर्ड्स हैं हमारे, इन 5 वर्ड्स से मिलकर भी तो वर्ड्स बन सकते हैं। मतलब इन 5 वर्ड्स को लेकर अगर जो ये ना दिया होता तो इन्हीं केवल 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल से मिलकर ही कितने वर्ड्स बन सकते थे फैक्टोरियल 5, मीन्स 5 वर्ड से अगर जो मैं बात करूं 5 लेटर से, सॉरी वर्ड्स कह रहा हूं 5 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं 5 लेटर से हमारे फैक्टोरियल 5 लेटर्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसलिए फैक्टोरियल 5 और इसमें इंटू होगा, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 जो 5 अक्षर हैं यहाँ पे 5 लेटर हैं, इनसे भी एक शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब कई शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द वो भी फैक्टोरियल 5। तो इसलिए इसमें जो है फैक्टोरियल 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120। अब इसमें जब आप सॉल्व करेंगे 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 24 125 मीन्स कितने आ गए 2500, 200 मीन्स 2500, 25,200, सॉरी मैं कह रहा हूँ 2,000, सॉरी 25,200। तो 25,200 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स को लेकर। एक कंडीशन इसमें अगर जो ये दे दिया जाए कि 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स हों तब, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा राइट होगा। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था
कि अगर जो कहीं पर ऐसा दे दिया गया कि 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हैं, उनमें से 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स लेकर आप कितने वर्ड बना सकते हैं, तो उसमें आप केवल बस इन्हीं को ही मत कैलकुलेट करिए, क्योंकि इन्हीं को अगर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन पांचों से भी तो फैक्टोरियल 5 तरह के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करना इसमें बहुत आवश्यक है, नेसेसरी है। और इस तरह के क्वेश्चंस सीधे पूछे जा सकते हैं एयरफोर्स में या फिर एनडीए में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को करके आप गलत मत करिएगा, नहीं तो आप क्या सोचेंगे कि मैंने तो सही करके आया था और मेरा गलत हो गया, मुझे मार्क्स नहीं दिया गया, ये बेईमानी हुई मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू n गिवन पॉइंट्स। मतलब किसी प्लेन में या कहीं पर भी n गिवन पॉइंट्स हैं, तो उनसे मिलाकर कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जब फार्मूले बताया था तो उस समय मैंने इस बात को डिस्कस किया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर जो कहीं पर n गिवन पॉइंट्स हैं और उनमें से कोई ट्राइंगल या कोई स्ट्रेट लाइन या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना हो तो क्या किया जाता है। देखिए ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, ट्राइंगल बनता है ऐसे, मीन्स कोई भी ट्राइंगल जो है वो 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। 1 2 3 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। अगर जो n गिवन पॉइंट्स हैं तो n गिवन पॉइंट्स में से अगर जो कोई भी 3 पॉइंट्स मीट किया जाए तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। मीन्स n गिवन पॉइंट्स में से हम C3 मतलब 3 पॉइंट्स ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे ट्राइंगल बनेगा। लेकिन अगर जो यही कह दिया होता कोई 3 या कोई 4 क्या है, कोलिनियर है, तब उसमें हमारा क्या हो जाता, जितने पॉइंट्स का था वो कोलिनियर है उतना माइनस कर देते, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता, ट्राइंगल का मतलब जो बचे हुए ट्राइंगल्स होते हैं वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल दिया गया है कि n गिवन पॉइंट्स हैं, उनमें से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, तो NC3। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 5 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जबकि कोई 2 ब्लैक बॉल एक साथ ना हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक बॉल्स को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉल्स को हमने ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक। अब ये मान लीजिए ये ब्लैक है, ये सारे क्या है, ब्लैक है, तो इनके बीच में कितने स्पेसेस बचेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इन सभी स्पेसेस में हम क्या करेंगे, व्हाइट बॉल्स को अरेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, कितने स्पेसेस हैं, व्हाइट 1 2 3 4 और 5, मीन्स 5 स्पेसेस हैं, 5 स्पेसेस हैं। उसमें से हमें कितने एक मिनट, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, गलत हो गया भाई, उल्टा हमने बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा 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 बोल दिया। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले व्हाइट बॉल को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमको क्या है, ब्लैक बॉल्स को टुगेदर नहीं रखना है ना। तो सबसे पहले हम 5 व्हाइट बॉल्स को अरेंज कर देंगे, ठीक है, अरेंज कर दिया। कितने तरीके से, मतलब इनमें तरीके नहीं करना है, बस अरेंज कर दिया, रख दिया ऐसे। अब इनके गैप में हमें क्या करना है, अब इनके गैप में जो होगा हमको ब्लैक बॉल्स क्या है, रख देने हैं, ठीक है। अब इनके गैप में हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल्स को रख देंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए, व्हाइट वाले को अरेंज कर दिए। अब यहाँ पर कितनी गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 गैप्स हैं। अब इन 6 गैप्स में हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल्स को रख देंगे, ठीक है। तो ये 6 गैप्स जो हैं उसमें हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल्स को रख देंगे। अब कितने हैं, 6 प्लेसेस हैं, 6 में से हमें कितने चाहिए, 4 को, यानी 6C4 वे से हम 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं, जबकि कोई भी 2 ब्लैक बॉल्स एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6C4, यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है।
तो ये था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस का सीरीज, जो यहीं पर एंड होता है। अब इतने क्वेश्चंस अगर जो आपने कर लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तो एयरफोर्स और एनडीए के जो प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस बच्चे हैं, जो इनिशियल जो उन्होंने तैयारी करनी चालू की है, उनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और एयरफोर्स के लिए इतना इनफ है, इतने क्वेश्चंस, इतने टाइप के क्वेश्चंस की आप अगर जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब इस क्वेश्चन से आपसे ये नहीं होगा कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। तो फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर जो भी होगा आपको हम अपने प्लेलिस्ट के थंबनेल में दिखाए हैं कि अगला चैप्टर हमारा मैट्रिक्स होगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।